हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाई जेड पर। तो आज हम करने वाले हैं क्या, रीजनिंग का एक चैप्टर जिसे कहते हैं डाइस, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, पासा। ठीक है भाई, तो देखो पासा क्या होता है। तो पासा एक देखो हमें क्यूब की तरह होता है, इस तरह का, इस तरह बना रहता है एक पासा, ये वाला। आपने सभी सभी ने देखा होगा वो जो लूडो में काम आता है फेंकने के लिए। ठीक है भाई, तो देखो पासा क्या होता है, पासा में क्या क्या स्थिति होती है, पहले ये देखो पासा क्या होता है, पासे में क्या क्या स्थिति होती है। पासे में दो स्थिति, छह। पासे में कितनी सतह होती है, छह सतह होती है। कितनी सतह होती है, छह। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक है, तो समझ में आई नहीं। तो पासे में कितनी सतह होती है, छह, या स्थिति मान लो। ठीक है, कितनी सतह होती है, छह सतह होती है। अब पासे में दो विपरीत सतह ना हो, देखो जो 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 पासा होते हैं उसमें दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ क्या हो सकती है, दिखाई देती है। पासे में दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिपती है और ना ही एक साथ दिखाई देती है। अब बताऊंगा कैसे वो होता है। पासा दो प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो साधारण पासा, एक मानक पासा। पासे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखो नंबर एक यो, नंबर एक यो। अब देखो साधारण पासा, ये मैंने साधारण पासा का एक चित्र बनाया हुआ है और ये कहीं का बनाया हुआ है, एक मानक पासे का। जो पासा है, जो पासा चैप्टर है, वो एक ही क्लास में क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसे मैं पूरे एक ही क्लास में क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। और आप कहीं से भी इससे क्वेश्चन कर लेना रीजनिंग की बुक से, आपको कहीं से भी डाउट नहीं मिलेगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो साधारण पासा देखो, इसमें क्या होता है साधारण पासे में, ध्यान से सुनियो। साधारण पासे में क्या होता है, साधारण पासे में कोई दो स्थिति या कोई दो सतह आपस में यदि उनका योग करेंगे तो साथ बैठेगा। देखो इन दोनों का कोई भी दो स्थिति जो आसपास होगी, जो कोई दो स्थिति जो आपास में ही है और उनका योग क्या बैठेगा, सात, तो सर वो तो होगा साधारण पासा। अब देखो इसमें दो स्थिति क्या है, पास में है, चार और तीन। ये सतह कितनी, दो सतह क्या है पास में है, और इनका योग क्या बैठ रहा, सात। तो ये कौन सा पासा है, तो ये साधारण पासा है। समझ में आई नहीं साधारण पासा क्या होता है। और मानक पासा देखो, मानक पासा में क्या से पता लगा, जो मानक पासा होगा ना, जो मानक पासा होगा उसमें इस तरह का नंबर दिखाई देगा, एक दो तीन। ठीक है, तो मानक पासे में किसी भी नजदीक सतह का योग सात नहीं होता। देखो मानक पासा में क्या होगा, किसी भी दो नजदीक सतह का योग क्या होगा, सात नहीं होगा। परंतु इसमें क्या होगा, जो इसकी विपरीत सतह होगी, जिसकी विपरीत सतह होगी उनका योग साथ बैठेगा। देखो अब यदि मैं ये बना दिया, अब यदि मैं कह दूं कि एक स्थिति, दो स्थिति और तीन स्थिति, मतलब इस तरह का तो नंबर लिख रहा। तो यदि मैं कह दूं जो मानक पासा है, हमें तो पता लग गया कि मानक पासा है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी नजदीकी जो दो सतह है उनका योग साथ नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट इसमें, मानक पासा में यदि साथ नहीं बैठ रहा तो वो मानक पासा है, और उसकी जो विपरीत सतह होगी, जो उसकी विपरीत सतह होगी उनका योग साथ बैठेगा, जो दिखाई दे रहा और जो विपरीत सतह होगी। अब देखो, अब मुझे से सात बनाने खातिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ योग किसका मैं करूं, छह का योग करूं, मतलब एक का विपरीत छह बैठेगा। मैं बताना चाह रहा क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, विपरीत सतह पूछते हैं। क्या पूछते हैं, विपरीत सतह। दो का योग सात बनाना चाहूँ तो क्या कहीं क्या जोड़ू, पांच जोड़ू। अब तीन में क्या जोड़ू जो सात बन जाए, चार जोड़ू। ठीक है नहीं, अब इससे पता ये लगा कि एक का विपरीत तो छह है, दो का विपरीत पांच है, तीन का विपरीत चार है। समझ में आई नहीं। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। इस पासे का हमें विपरीत सतह का क्या पता लग जाएगा, नंबर पता लग जाएगा। तो मानक पासा का सबसे ज्यादा रोल दिखाई देगा आपको इस चैप्टर में। अब आगे अगला पॉइंट सुनो, जो निकटतम का नियम, एक इसमें दो तरह के नियम है, एक तो निकटतम का, एक घूर्णन का। तो हम निकटतम का सबसे पहले पढ़ेंगे और घूर्णन का सेकंड पॉइंट पे। एक बार क्वेश्चन देख लो कि कैसे करा हमने, और फिर क्या करो, ध्यान से आगे बढ़ते हम। देखो निकटतम में कहते हैं यदि पासे की दोनों स्थितियां में कोई अंक समान है, यदि पासे की दोनों स्थितियां, अब इसमें दो स्थिति दे दी, पासे की दो स्थिति। एक तो क्योंकि देखो एक वर्ग में कितने नंबर दिखते हैं, यदि पासा फेंकोगे तुम तो एक वर्ग में कितने नंबर दिखेंगे, तीन नंबर तो दिखेंगे, मतलब तीन सतह दिखेगी। ठीक है नहीं। अब यदि क्योंकि हम 3D में देखे, 3D हाँ देखो इसमें इस तरह का, जो क्या है 2D पासा, तो बस 2D में दिखाई देगा ना आपको क्वेश्चन में। तो क्या दिखेगी, इसमें तीन सतह दिखेगी। तो
क्या दिखेगी, 3 सतह। अब हमें स्थिति कितनी हमारे पास, 2 स्थिति है, एक यानी एक ही यानी। अब कह रहा कि 2 स्थिति में कोई एक अंक समान हो और समान अंक के ही विपरीत पूछा जाए, समान अंक के ही विपरीत पूछा जाए, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा, वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों में ना दिखा हो। अब देखो कि कहना क्या चाह रहा, अब 2 स्थिति है, एक यानी एक यानी, इसमें हमें दिख गया कि जो अंक है वो 4 समान है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अब 4 के ही विपरीत पूछ ले, क्योंकि समान अंक है, कह रहा कि जो समान अंक के ही विपरीत पूछ ले तो कौन सा अंक विपरीत होगा, मतलब कौन सा अंक उत्तर होगा। अब देखो इसमें 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 5 4 6, तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, इसमें अंक 1 नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, 1, तो 4 का विपरीत 1 होगा। अब देखो मैं यहां से एक पॉइंट समझ में आया कि यहां से देखो कह रहा कि पास में 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ छिपती है और ना एक साथ दिखाई देती है। अब देखो जब यदि यहाँ 4 आ गया तो एक तो नहीं आया, यहाँ भी 4 आ गया, 1 नहीं आया, तो मतलब इसका विपरीत क्या होगा, एक ही होगा, मतलब 1 नंबर 4 का विपरीत होगा। तो कहना मैं चाह रहा, अब निकटतम का रूल नियम समझ में आया, तो यू 2 नियम हो गए, एक तो घूर्णन का, एक निकटतम का, एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसे ध्यान से ही देखना। एक बार और बता रहा मैं कि देखो पासा है, पासे क्या होगा, 2 स्थिति हमने 2 स्थितियां बना ली, एक में अंक कोई एक अंक दोनों में क्या होगा, समान आएगा, बस कुछ में मान लो इसमें 4 आ गया या 3 भी आ गया। अब देखो जो 3 आ गया दोनों में, इसमें भी 3 इसमें भी 3, जो अंक नहीं दिखाई दे रहे दोनों स्थिति में, इसमें क्या नहीं अंक दिखाई दे रहा था, देखो इसमें 4 भी है, इसमें भी 4 है, हमें पता लग गया कि दोनों में समान अंक आएगा, तो निकटतम का रूल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, निकटतम का नियम लगेगा। निकटतम का जब नियम लगेगा तो इसमें क्या पूछ रहा है वो कि 4 के ही विपरीत बताओ, तो 4 का विपरीत वो होगा जो दोनों स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा, तो ध्यान से सुनो, जो दोनों स्थितियों में नहीं दिखाई दे रहा। और एक रूल, एक तो पॉइंट ये होगा, और यहां से इस लाइन को पढ़ते चलो कि पास में 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है और ना एक साथ छिपती है, तो इसमें तो क्या होगी, एक 2 विपरीत स्थिति होगी, तो एक ना तो इसमें दिखाई दे रहा ना एक इसमें दिखाई दे रहा, तो हम क्या ये रूल बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा पासे को स्थिति में। समझ में नहीं, एक बार देख लो, फिर हम क्या करेंगे, घूर्णन का नियम चलेगा, क्या चलेगा, घूर्णन का नियम। तो मैं घूर्णन का नियम यहां से देखो, यहां से क्या करूंगा, मैं नोट करूंगा, मैं वैसे यहां से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो घूर्णन का नियम देखो क्या होगा, घूर्णन का नियम सिर्फ निकटतम का ही नियम है एक तरह का, बस में क्या पूछा जाएगा, देखो इसमें तो क्या समान अंक पूछ रहा, यदि समान अंक ना पूछता, यदि 2 के विपरीत पूछ जाता है, 3 के विपरीत पूछ जाता है, 4 के विपरीत पूछ जाता, तो क्या होगा, ठीक है नहीं। तो अब देखो जब मिटो दू कर दो भाई सर, तो घूर्णन के नियम में पास में दोबारा बनाऊंगा, तो घूर्णन का नियम लिख लो, कैसा क्या कह रहा, लैंग्वेज में आपको समझाया बताऊंगा, पास ही बना कर समझाऊंगा इसे। देखो पास में ज्यादा कुछ तो है नहीं, पर पास में जो मैं आपको करवा रहा ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, क्या होगा, रीजनिंग में पास क्वेश्चन आते हैं, जीडी में पास क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज्यादातर कोई क्या आता है, पास के ही क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर उसमें। देखो घूर्णन का नियम लिख लो, घूर्णन का नियम, तो घूर्णन का नियम क्या कहेगा, अब मैंने 2 स्थिति बना ली, अब निकटतम की तरह ये मैं स्थिति बनाऊंगा, ये बना लो, ठीक है भाई, इस तरह का बना, चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको भाई, सही बनाओगे, लो 1 3 और 4, सभी एक स्थिति बना लो, क्या 5 2 1, ठीक है। अब देखो घूर्णन के नियम में हमने इसका पता लग जाएगा कि हमें निकटतम का भी रूल निकटतम का रूल बूझ रहा है, यदि निकटतम का हम पूछ देख ले तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कोई 2 स्थिति में क्या स्थिति है, एक या स्थिति है और एक क्या स्थिति है, तो एक क्या होगी, एक क्या होगी, मतलब 2 स्थिति है,
इसमें कोई एक अंक समान है। ये क्यों रहा, क्या समान है इसमें, एक समान है दोनों स्थिति है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, और तो कुछ समान है। यदि पूछ जाता कि एक के विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत अंक क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं बताओ, इसमें दोनों स्थिति में क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या कर देता, एक का विपरीत 6 है। सिंपल सा पता लग गया। पर ये पूछ रहा क्या पूछ रहा है, अब यदि वो 3 के विपरीत पूछ जाता, 4 के विपरीत पूछ जाता या 5 के विपरीत पूछ जाता, तो क्या कहते हैं हम, तो पहले लिख लो इसका ये नंबर लिख लो इस तरह का 1 3 4, ठीक है। अब क्या करना हमें, क्लॉकवाइज चलना, क्या चलना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे घूमती है बताओ, इस तरह तो घूमती है, इस तरह न। तो मैं जब इधर को चलूंगा, फिर इधर को चलूंगा, फिर क्या चलूंगा, इधर को, ठीक है। तो इसे मित्रों यहां से करो 1 4 3, 1 4 3, मैंने क्या करा, घड़ी की दिशा में से घुमा दिया। तो पहले जब घड़ी की दिशा में चलूंगा तो पहले क्या होगा, 1 कहां से शुरू करना है, जहां तक समान अंक होंगे दोनों में, वहां तक शुरू करना घड़ी की दिशा। तो इसमें कहां है, 1 है 4 3 1 4 3। तो अब इसे देखो, इसमें यहां 1 है तो यहां पे इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा और इस तरह चलेगा, यही तो घड़ी की दिशा नो, ठीक है। अब समान अंक के नीचे समान अंक, ठीक है। अब मैं क्या ज्ञात करना चाह रहा हूं, विपरीत अंक ज्ञात करना चाह रहा। 4 क्या गया 2, क्योंकि एक तो बाद में क्या आ 2। दक्षिण जो क्या कैसे चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रही, क्लॉकवाइज चल रही, इसलिए मैं क्या कर रहा, देखो 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, ठीक है। 1 के बाद यहां क्या आया 2 आया, तो 1 के बाद 2 लिख लिया, 2 के बाद क्या आया 5 आया। अब कहोगे कि यहां भी एक है यहां भी एक है, क्या विपरीत होगा, नहीं। अब मैंने बताया था कि जो दोनों समान, यदि दोनों स्थितियों में कोई समान अंक हो और जो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो उस अंक क्या होता है, वो उसका विपरीत होता है जो समान अंक है दोनों स्थिति में। तो क्या नहीं दिखाई देता इसमें 6। अब हमें विपरीत स्थिति पता लगी कि 1 का विपरीत तो 6 है, 1 का विपरीत तो 6 है, 4 का विपरीत 2 है और 3 का विपरीत 5 है, ठीक है। यही एक घूर्णन का नियम, एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल है घूर्णन का नियम। निकटवर्तीता ही क्या है, संबंधित है, रिलेशन करता है। निकटवर्तीता हमें पता लग गया कि दोनों स्थिति समान है, दोनों स्थिति में एक अंक समान है जिसका नंबर 1 है। अब हमें इसका पता लग गया कि जो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत पूछा तो सिंपल सा कर सकता है कि जो स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा दोनों स्थिति में, तो एक दोनों स्थिति में क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा, 9 बार लिख दिया। यदि वो 4 का पूछ ले, 4 का विपरीत क्या होगा 2, 3 का विपरीत क्या होगा 5, यदि 2 का पूछ लेता तो 4, 5 का पूछ लेता 3। तो यह घूर्णन का नियम वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। और इस्तबार निकटवर्ती मानना पासा और घूर्णन का नियम, इस्तबार क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब देखो आगे चलो, हम एक नियम उभयनिष्ठ के पढ़ेंगे। अब उभयनिष्ठ का नियम, पासा खत्म, ठीक है। नहीं अब पासे से इस्तबार कुछ नहीं आने का, चाहे यूपी पुलिस का चाहे कोई सा भी क्या हो एग्जाम हो, पासे से इस्तबार नहीं आता। तो उभयनिष्ठ का नियम क्या पूछेगा, देखो उभयनिष्ठ में क्या दे देगा आपको। आप कहोगे कि 3 पासे हो 4 पासे हो, देखो आप रिलेशन कर लो कि 4 पासे देगा, यदि वो 3 पासे देगा आपको तो उसको 2 समान देगा वो। देखो मैं बता रहा, एक बार आप ये नियम देख लो घनिष्ठ का, और फिर मैं बता रहा कि कैसे भी दे सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ का नियम, नियम नंबर क्या है 3, नियम नंबर 3। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, 2 स्थितियां बनाई हमने, क्या बनानी पड़ेगी हमें, 2 स्थिति, लो भाई बनाई। ठीक है 2 स्थिति बना ली, 1 4 3 5 4 3, तो 2 स्थिति होगी और 3 में सतह होगी। तो उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, उभयनिष्ठ का नियम कहता है कि जो जब पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, जब पासे की, ये तो क्या है दोनों पासे है, तो 2 स्थितियों में 2 अंक समान हो, ठीक है। नहीं और जबकि शेष बचे हुए अंक
तीसरा अंक जो भी होगा शेष बच गया, उसके विपरीत पूछा जाए, उसका विपरीत पूछा जाए तो कौन सा अंक विपरीत होगा, ठीक है नहीं। तो उभयनिष्ठ के नियम से करेंगे हम। तो जो भी करेंगे देखो, जो भी इसमें उभयनिष्ठ है, 4 3 है, इसमें 4 3 है, तो दोनों को काट दो। मैं यहां काट के दिखा रहा, काट दिया। तो जो बचेगा अंक वो आपस में क्या हो गए, वे आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो यदि एक का विपरीत पूछ जाता 5 उत्तर, क्योंकि उभयनिष्ठ के नियम में यही उत्तर होता है। समझ में नहीं? उभयनिष्ठ नियम क्या होता है कि दो स्थिति देगा आपको और उनमें दो दो अंक क्या देगा, समान देगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा, दो अंक समान देगा और तीसरे क्या पूछ लेगा, विपरीत पूछ लेगा। अब यदि कह दे कि भाई इसमें दो पासे दे रखे, अब कहीं कहीं मिलेगा आपको 3 भी मिल जाएगी, 3 स्थिति, 4 भी मिल जाएगी। अब 4 देखो, 3 स्थिति मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, तो उसमें क्या होगा देख लो। 4 बनाकर दिखा रहा मैं आपको। अब यदि 4 स्थिति देता हूँ, स्टडी दे देता है लो। अब इसमें ना करके वो इसमें ना करके क्या कर देता, कोई अंक 6 मान लो, मैं 6 लिख रहा, 6 मान लिया और ये पासा बना दिया एक इस तरह का, ठीक है नहीं। तो उसमें लिख दो 4 3 5 ऐसा कर दिया हमने। अब तीसरी स्थिति देखता, तो हम इस तरह कंपेयर करके इस तरह कर लेते, इसकी कंपेयर इस तरह कर लेते। तो दो लेने दो पास से या दो स्थिति लेनी हर बार, नूने की 4 पास से दे दे, 3 पास से देगी, आपको कहीं में भी दो में रिलेशन देगा, चाहे उसमें उभयनिष्ठ का नियम लगता हो, चाहे निकटवर्ती का लगता हो, चाहे घूर्णन का लगता हो, चाहे मानक पास्य का लगता हो। तो आपको क्या स्थिति देनी, चाहे 4 की स्थिति दे रखी हो या 5 दे रखी हो, आपको कैसे रिलेशन ढूंढना, दो स्थिति का रिलेशन ढूंढना। और आपको क्या लगाने, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है, एक बार मैं दोहरा रहा, देखो मानक, पहले तो देखो पासे क्या प्रकार के होते हैं, पासे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा, मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है, जिसमें निकटवर्ती की दो सतह है, निकटवर्ती की दो सतह को यदि योग करा जा तो क्या बन जाओ, 7 हो जाता है, उसे कहते हैं साधारण पासा। अब मानक पासा क्या होता है, उनमें निकटवर्ती, जब निकटवर्ती का योग क्या हो, 7 ना हो, तो उसे मानक पासा कहते हैं। और उसमें क्या क्या आपको क्या पता लगेगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होगा, उसमें क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अब मैं कह दूं देखो उसमें, अब 4 6 5 मान लो, 4 6 5, अब इसे लिख देते इस तरह का भी है, 4 6 5, मैंने एक बार बताया आपको 4 6 5। तो आप क्या करोगे, कौन सा पासा है, मानक पासा है, क्योंकि इसमें कोई भी निकटवर्ती दो सतहों का योग क्या है, 7 नहीं है। अब यदि इसमें क्या क्या है कि विपरीत सतहों का योग बताओ, वो विपरीत सतह का नंबर बताओ, योग पूछ रहा। तो विपरीत सतह का नंबर क्या होगे, उन विपरीत सतह का नंबर वे होंगे जो इन्हें उस नंबर को जोड़ के इनमें इन स्थितियों में इन सातों में 7 बना दे। अब 4 5 6, अब मैं 4 में क्या जोड़ू जो 7 बन जा, 3 जोड़ दू, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। अब 5 में क्या जोड़ू मैं जो 7 बन जा, तो दो जोड़ दू, तो 2 का विपरीत क्या होगा, और 5 का विपरीत क्या होगा 2। 6 में क्या जोड़ू जो 7 बन जा, तो 1, तो 6 का विपरीत क्या होगा 1, ठीक है नहीं। तो मानक पासा बताता है कि नहीं, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। समझ में नहीं? अब दूसरा साधारण पता लगे कि पासे क्या प्रकार के होते हैं, पासे 2 प्रकार के होते हैं। अब नियम क्या कितने बताए मैंने, 3, एक तो निकटवर्ती, एक क्या बताया घूर्णन का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम। तो निकटवर्ती का क्या बताया, दो स्थिति दे देगा आपको, ठीक है नहीं, कोई एक अंक समान दे देगा, उसके ही विपरीत पूछ ले, तो आप क्या होगे, जो दोनों स्थिति में नहीं दिखाई देने का, दोनों स्थिति में नहीं दिखाई देने का, तो वही अंक क्या होगा, उसका विपरीत होगा उस समान अंक का। अब ठीक है, अब यदि पूछ ले समान अंक के विपरीत ना पूछे, कोई और दूसरे अंक के विपरीत पूछ ले, तो उसमें हम कौन सा नियम लगाओगे, घूर्णन का नियम। तो घूर्णन का नियम क्या कहता है, बताओ भाई घूर्णन का नियम क्या कहता है। तो घूर्णन का नियम कहता है जब दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो तथा किसी भी अंक के विपरीत पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, हमने बताया था उसमें क्या चलता है, क्लॉकवाइज हम आपको घुमाओगे। तो क्लॉकवाइज क्या घूमेगा, जैसे 4 के 6, 6 थे 5 और 5 थे 4, तो दोनों जो समान अंक हो गए उसके उस पर ही आप क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करोगे, ठीक है नहीं। यदि हम देखो समान अंक में बराबर बता रहा, जैसे कह दो कि अब दो स्थिति, एक बार 1 सेकंड रुको, अब देख लो, मैं सर एक बार दोबारा बता रहा कि घूर्णन का नियम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है घूर्णन का नियम। अब मैं यदि दो पासे बना लूं, अब मैं 1 3 2 लिख लिया, ठीक है नहीं।
अब यहां लिख लूं 5 4 1। तो कहीं तक शुरू करेंगे हम समान अंक से ही शुरू करें। घूर्णन का नियम कहता है कि जिसमें दोनों दोनों स्थिति में जो समान अंक है वहां से क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करो। तो पहले ये ले लो पासा। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरह तो होगा भाई, इस तरह तो घूमे घटी इनू, ऐसे तो घूमेगी। तो पहले 1 लिख लो, फिर क्या होगा इसके बाद में 3 लिख लो, और 3 के बाद में क्या है 2 लिख लो, ठीक है नहीं। अब यहां से शुरू करो। जब मैं इस तरह घुमाना करूंगा, 1 के बाद में क्या होगा, यदि क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करूंगा तो 1 के बाद में 4 और 4 के बाद में 5 और फिर से 9, ठीक है नहीं। अब 1 के नीचे तो 1 लिख लिया, 1 के बाद में क्या रहा 4 लिख लिया, 4 के बाद में क्या रहा 5 लिख लिया। अब मैंने बताया था कि निकटवर्ती तक क्या बताया था, निकटवर्ती नियम तक क्या बताया था, जो दोनों स्थिति में दिखाई ना दे वो ही समान अंक का विपरीत अंक होता है। तो दोनों स्थिति में क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 लिख लो। अब यदि चारों के अंक तक बूझ था, 3 तक बूझ लो, 2 तक बूझ लो, 1 का बूझ लो, क्या है हमारे सबका विपरीत अंक हमारे पे आगे। 1 का बूझ जाएगा 6 है, 3 का बूझ जाएगा 4 है, 2 का बूझ जाएगा 5 है। ओवनिष्ठ में क्या होता है, ओवनिष्ठ में आपको दे देगा लो, मैं ओवनिष्ठ के भी आपको बता रहा, 3 बात करके बता रहा हूं यहाँ। तो अब ओवनिष्ठ में क्या करोगे, जो दो समान अंक है उन्हें काट दोगे, लो काट दिया, और जो बचेगा वही आपस में क्या होगा विपरीत हो गए। यदि दो तो उसके ही बुझ जाएगा, 2 अंक समान, जिसमें 2 स्थिति में 2 समान अंक हो गए, उसमें क्या लगेगा ओवनिष्ठ का अंक नियम। और ओवनिष्ठ नियम कहता है कि दोनों जो समान अंक है उन्हें काट दो आपस में, अब जो बचा वे आपस में अंक समान क्या है विपरीत है, समान नहीं विपरीत है। अब 2 का विपरीत 5 होगा यहाँ, तो समझ में आए नहीं। तो पासा खत्म होता है, और आप किसी भी बुक में से उठाकर देख लेना, क्वेश्चन कहीं रुक जाए तो बता देना। तो धन्यवाद आप सभी का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।